मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा के अंक 1 पर। यह नाटक संवत 1933 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक भारत दुर्दशा। इस नाटक के जरिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। मंगलाचरण में वह कहते हैं, जय सतयुग थापन करन नासन मलेक्ष आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। अर्थात अब हमें फिर से सतयुग को लाना होगा, उसकी स्थापना करनी होगी, मलेच्छों का जो आचार व्यवहार है उसका नाश करना होगा। हालांकि यह कार्य कठिन धार तलवार पे चलने जैसा है, लेकिन कृष्ण को कल की अवतार लेना ही होगा, तभी हम भारत को दुर्दशा से बचा सकते हैं। नाटक का आरंभ इस प्रकार होता है कि एक योगी लावनी गाता हुआ प्रवेश कर रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के शुरुआत में ही पंक्तियां लिखी हैं, रोवहूँ सब मिलिके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। वह कहते हैं कि जो हमारा ईश्वर है उसने हमें सबसे पहले धन, बल, सभ्यता सब कुछ प्रदान किया था। हमें रूप, रंग, रस सब मिला, लेकिन इस सारी विद्या का नाश हो गया है। आज हम सबसे पीछे हो गए हैं। यह दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। जिस देश में शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुष, ययाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, भीम, कर्ण, अर्जुन की छटा है, वह देश आज मूढ़ता, कला, अविद्या का शिकार है। वह कहते हैं कि भारत की यह तत्कालीन स्थिति दुर्दशाजनक है। अब मुझसे यह दुख नहीं देखा जाता। वह कहते हैं, हम जो वेदों के इंसान थे, हमने वेदों की रचना की थी, हम वेदों के अनुसार चलते थे, हमारे यहाँ जैन और बुद्ध जैसे महापुरुष पैदा हुए, वह धरती आज कलह से नष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारी विद्या, हमारा धन सब कुछ नष्ट हो रहा है। यह सब सिर्फ और सिर्फ आलस्य, कुमति, कलह के कारण हो रहा है। अंधियारी चारों तरफ छाई हुई है। हम सभी अंधे और पंगु हो गए हैं। दीनहीन की तरह बिलख बिलख कर रो रहे हैं, मगर कोशिश नहीं करते कि भारत की दुर्दशा खत्म हो। इस अंग्रेजी राज में सभी सुख हैं, लेकिन हमारा धन जो है, देश का जो धन है, वह विदेश चला जाता है। यह बहुत ही बुरी चीज़ है। इसके कारण ही हम महंगाई को लेकर के रो रहे हैं। हमारे जीवन में जो महंगाई है वह इसी वजह से है। वह कहते हैं कि इस महंगाई की वजह से ही हमारा जो शारीरिक सारा कष्ट है वह विद्यमान है। हम दिन दूने रात चौगुने दुख को झेल रहे हैं। हे ईश्वर, हमारे इस दुर्दशा का अंत करो। वह कहते हैं कि जो एक तो सारा हमारा धन विदेश चला जा रहा है, ऊपर से टैक्स की आफत आई हुई है। भारतेंदु कहना चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं वह हमारी दुर्दशा को और बढ़ा रहे हैं, और हमारे पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं है। वे भारतवासियों से कहते हैं कि भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करना ही होगा। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। वह कहते हैं कि कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरापान, यह सब कुछ हमें अंधकार की ओर ले जा रहा है।
हमारा धर्म, हमारा संतोष, यही हमारा परम यथार्थ था, जिसको हमने अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि जैसी चीज़ों से नष्ट कर दिया है। और यह अनावृष्टि, अकाल, अतिवृष्टि, बाढ़ इत्यादि भारत की दुर्दशा के कारण बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों की भारत को लूटने की नीति है। अंग्रेज़ों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में हालांकि शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया है, पर यह सब कुछ उन्होंने अपने लिए किया है, अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया है। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को जबरदस्ती हम भारतीयों पर वह थोपते हैं। कमाई के जरिए छीन लेने से हमारे देश में भुखमरी फैल गई है। आज हमारे देशवासी लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं है। वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं। सारा देश खामोशी से अपने को लुटते हुए देख रहा है, मरते हुए देख रहा है, बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से, निष्क्रियता से। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस निष्क्रियता से नफरत करते हैं। वह कहते हैं कि हमें देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, किंतु इस गहराई को लोग समझ नहीं पा रहे। उनकी विभिन्न कविताओं में उत्कृष्ट देशभक्ति और राष्ट्रीयता की झलक मिलती है। वह वास्तव में राष्ट्रीयता के मूल प्रवर्तक हैं, क्योंकि वह प्रथम कवि हैं जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को कवि के रूप में निहारा और अतीत की गौरव गाथाओं को विस्मरण नहीं किया। भारत दुर्दशा का हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए वह कहते हैं, रोबहूँ सब मिलके आबहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।